इस समय मैं बभनचक्का गांव में हूँ। शीतला स्थान के बगल से बहती यह बिलहरनी नदी भले ही अपना अस्तित्व खो चुकी हो, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र आबाद है। आप देख सकते हैं कि नया नया पौधा पेड़ का रूप लेता जा रहा है। यही हमारी मुलाकात समाज सेवी प्रियदर्शी ठाकुर जी से हो रही है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्होंने क्षेत्र में क्या किया है। प्रियदर्शी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास है। तो आपने क्या किया है अभी तक? देखिए, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये हमारा एक लक्ष्य है। हम शुरू से ये सब करके आ रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पौधा को जरूर लगाएं। और इससे 2-3 फायदा है। पहले तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद हरा भरा जब रहेगा तो प्याज भी हरा भरा लगेगा। देख रहे हैं, ये 3 साल का ये प्रतिफल है विकास को। तो आप अपनी बात युवाओं तक, आम लोगों तक पहुंचाने में कितना सफल रहे हैं? आम युवाओं तक तो पहुंचाने में देख रहे हैं कि लोग लगा रहा है। हम जब स्टार्ट किए तो लोग भी लगाना शुरू किया है और सभी से अपील करते हैं कि भाई पौधा लगाइए। और आप तो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत ही आप व्यस्त क्षण में से इतना समय कैसे निकाल लेते हैं? जी, जब हम आते हैं, गांव आने के बाद मेरा समय जो है पौधों के बीच ही बीतता है। हम जब आते हैं तो हमारा कोशिश रहता है क्या करके गाछ वृक्ष को देखें और जो जहाँ क्षतिग्रस्त है उसको ठीक कर दें। हम उम्मीद करें कि आप सामाजिक समरसता के लिए लगातार काम करते रहेंगे और अगर आपको मौका मिला तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, ये तो कुछ आलाकमान के ऊपर निर्भर करता है। हम तो लालू जी के सिपाही हैं। सामाजिक न्याय का जो मसीहा है, आप देख रहे हैं, उनका जो आदेश होगा उनके आदेश के लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं इस माहौल में? जो सामाजिक समीकरण है, क्या सिर्फ फॉरवर्ड के बीच आपकी पहुंच है या फिर आप समरस समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप यहाँ पहले पता कर लीजिए, कोई आपको नहीं बता सकेगा कि हम किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं। पहला, हमारा ये जो गांव है, यहाँ विभिन्न तरह के जाति के लोग हैं। ब्राह्मण बहुल गांव है और किसी से पता कर लीजिए कि कभी कोई तरह का मेरे जीवन में जात पात ये सब पंथ है ही नहीं। पहला। दूसरा है क्या कि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो शासन चल रहा है, इससे लोगों में आक्रोश है। उसके बाद जो तेजस्वी जी इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका प्रतिफल है कि आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल इतना मजबूत हो गया है कि कहीं से भी किसी को टिकट दे देगा तो वो चुनाव जीतेगा। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी अगर आपको तारापुर विधानसभा या सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका देते हैं तो क्या आप उन जिताऊ उम्मीदवार साबित होंगे? आपको देखिए, आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आप पता करवा लीजिए। अंग प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां प्रियदर्शी को डायरेक्ट लोग नहीं जानता हो। आप पता कर लीजिए। आप जानते हैं कि हमने यहाँ 51 जोड़ा का शादी कराया था इसी गांव में। बगल में सिद्धपीठ है ना, जी, वहीं पर आप सोचिए कि एक साथ 51 जोड़ा का शादी उस समय करा दिए जब मौज का रेखा नहीं था। आप समझ सकते हैं हमने काम किया है। रह गया बात कि तेजस्वी जी के हर निर्णय के साथ हम खड़े हैं। उनका आदेश होगा चुनाव लड़ना है तो जहां कहेंगे वहीं से लड़ेंगे, वहीं जीत करके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी। मैंने आपका कीमती समय बर्बाद किया है आपको भी, और उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं आपके साथ कि आपको इस प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले धन्यवाद इस क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद।